आइए बच्चों, आज देखते हैं समरी भारत इज़ माय होम का, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद जो स्पीच डिलीवर्ड किया गया था, उस स्पीच के एक सारांश के समरी के रूप में भारत इज़ माय होम को देखते हैं, जिसमें इन्होंने जो है बहुत सारे अच्छे तरीके से स्पीच को डिलीवर्ड किया है। और उस डिलीवर्ड स्पीच का समरी जो कि भारत इज़ माय होम के रूप में है, और भारत इज़ माय होम दैट मीन्स कि भारत जो है वो मेरा घर है। तो आइए लाइन बाय लाइन बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है मेरे द्वारा ये समरी, जो कि बहुत आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड का भी यूज नहीं है, आप देखेंगे बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस समरी को हम लोग जो है देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला लाइन है कि भारत इज़ माय होम, भारत इज़ माय होम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच which was delivered by Dr. Zakir Hussain after taking the oath as president। भारत इज माय होम जो ये समरी है, जो चैप्टर है भारत इज माय होम, वो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, लिया गया है कहाँ से? तो द स्पीच, भाषण से, which was delivered by डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। कब? तो आफ्टर टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद। नेक्स्ट स्टेंजा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, ही एक्सप्रेस हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटफुलनेस, उन्होंने एक्सप्रेस किया, दिखाया, हिज हैप्पीनेस, अपनी खुशी को, एंड ग्रेटफुलनेस टू द पीपुल, लोगों के प्रति। कौन लोगों के प्रति? तो हु मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने उन्हें मेड, बनाया, मेड मीन्स बनाया, हु मेड, जिन्होंने बनाया, हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाया। यानी कि सबसे पहले उन्होंने उन लोगों के प्रति अपनी खुशी व्यक्त की, अपने ग्रेटफुलनेस को दिखाया, जो व्यक्ति, जो लोग उन्हें जो है ना राष्ट्रपति के रूप में जो है ना एक घर के जो है, कहते हैं चैप्टर में कि घर के मतलब जो है ना, जो इस धरती का जो हाईएस्ट पोस्ट जो होता है, सबसे जो ऊंचा पद होता है, उस पद पे जिन्होंने बैठाया, उन लोगों के प्रति वो अपना आभार व्यक्त करते हैं, खुशी दिखाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि he takes the oath to the serve the culture of India। यानी he takes the oath का मतलब होता है शपथ लेना। तो वो जो है ना शपथ लेते हैं किस चीजों के लिए? तो सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया, भारत की संस्कृति का सेवा के लिए। यानी कि वो जो है ना भारत का राष्ट्रपति बनने के बाद जो है ना सबसे पहले वो उन लोगों के प्रति अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, अपनी जो है ना ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं, जिन्होंने उन्हें राष्ट्रपति बनाया। उसके बाद वो जो है ना शपथ लेते हैं किस चीज़ों का? तो भारत की संस्कृति की सेवा करने का। हमारी जो भारत की जो परंपरा है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, उसी सभ्यता और संस्कृति को जो है ना आगे बढ़ाने को, उसको जो है ना टेक केयर, उसका जो है ना ख्याल रखने के लिए, उसका जो है सेवा करने के लिए उन्होंने जो है ना शपथ लेते हैं। उसके बाद ही सेज दैट डॉक्टर राधा कृष्णन वाज ए मैन ऑफ नॉलेज, और उन्होंने कहा, क्या कहा? तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो मैन ऑफ नॉलेज, एंड ही हैड मच एक्सपीरियंस एंड इसेंशियल ह्यूमैनिटी, और
उनके पास जो है ना मच एक्सपीरियंस, यानी कि मच का मतलब होता है अधिक, बहुत ज़्यादा उनके पास अनुभव था, और एसेंशियल ह्यूमैनिटी, जो मानवता के लिए जो जरूरी है वो चीज़ें जो है ना उनके अंदर था। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं, कहते हैं कि ही टेक्स ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और पुनः वे जो है ना अपने आप को शपथ लेते हैं, अपने आप से जो है ना वादा करते हैं, क्या चीज़ों के लिए, तो ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की वफादारी, वफादारी दैट मीन्स कि जो है ना उसके प्रति जो है ना पूरे अपने आप को जो है डेडिकेट रखेंगे, पूरे समर्पित रखेंगे, समर्पित भाव से, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, हमारा जो संविधान कहता है, उस हिसाब से जो है ना चलने की जो है वो पूर्ण जो है उस चीज़ों के प्रति पूरा वफादार रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव, और उन्होंने कहा कि पास्ट इज स्टिल अलाइव, दैट मीन्स पास्ट जो है अभी भी जिंदा है। मतलब क्या, हम लोग जो पिछले चैप्टर में, कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो पिछले चैप्टर में पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में, तो हम जो है ना एंशियंट कल्चर के बारे में, पुरानी जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, उस चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरह से पढ़ा था। और हम लोगों ने इस चैप्टर में ये जो कह रहा है कि पास्ट इज स्टिल अलाइव, पास्ट अभी भी जिंदा है, दैट मीन्स कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, ठीक है, औरों की जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो चर्चा किया गया था, उसमें देखे थे कि बहुत सारे कंट्री का, बहुत सारे देशों का जो सभ्यता और संस्कृति है वो जो है ना ध्वस्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है। उसी चीज को जो है ना ये कह रहे हैं कि ही सेज दैट पास्ट इज स्टिल अलाइव, पास्ट अभी भी जिंदा है। ही सेज दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, और वे कहते हैं कि शिक्षा जो है प्राथमिक उपकरण है, क्या चीज़ों के लिए, तो फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, राष्ट्र को जो है ना ग्रेट बनाने के लिए, नेशन को ग्रेट बनाने के लिए शिक्षा जो है वो प्राथमिक उपकरण है। यानी कि आप जो है जब तक जो है शिक्षा को एक प्राथमिक रूप में, उसका जो है ना प्राथमिक रूप में उसे नहीं देखते हैं, अगर उसकी जो प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो फिर जो है ना आपका डेवलपमेंट जो है वो संभव नहीं है, और आपका डेवलपमेंट संभव नहीं है तो आपका देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स एक लाइन है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड, शिक्षा जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हथियार है पूरे विश्व में। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी मजबूत हथियार अगर कोई है तो वो है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के बिना जो है ना हमारे यहाँ विकास जो है वो संभव नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं कि एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग द नेशन ग्रेट, शिक्षा जो है वो प्राथमिक उपकरण है एक राष्ट्र को तरक्की करने के लिए, एक राष्ट्र को जो है ना महान बनाने के लिए, एक राष्ट्र को जो है ना सुंदर बनाने के लिए। उसके बाद कहते हैं ही सेज दैट भारत इज हिज होम, भारत जो है उनका घर है, वो कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मैं समझा रहा हूँ, तो मैं जो है ना डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो है दिया गया स्पीच है उसी को समझा रहा हूँ। तो अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ ना कि भारत इज माय होम, वो जो है ना उस चैप्टर में कहे, हाँ हालांकि मेरा भी घर है भारत, लेकिन उस चैप्टर में जो है दिया गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा कहा गया है कि भारत इज माय होम, इसलिए यहाँ पर लाइन दिया गया है कि भारत इज हिज होम एंड इट्स सिटीजन आर हिज फैमिली, और जो है यहाँ के जो लोग हैं वो उनके जो है ना परिवार वाले हैं, ऐसा उन्होंने जो है ना इस चैप्टर में कहा है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार काम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इंडिविजुअल वर्क एंड सेकेंड सोशल वर्क। अब पहला
कि हम लोग जो है ना अपने बारे में सोचते हैं और फिर जो है ना समाज के बारे में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा, हमारा विकास कैसे होगा, हम अपने बारे में सोचते हैं तो इंडिविजुअली, और हमारा विकास होगा तभी तो हमारे समाज का विकास होगा। तो हमें जो है ना, हाँ ये भी है कि अगर हम जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो ये सही नहीं है। हमें अपने बारे में भी और अपने समाज के बारे में भी, यानी कि हमारे इंडिविजुअली वर्क के बारे में भी और सामाजिक वर्क के बारे में भी सोचना है, क्योंकि नेक्स्ट कहते हैं दैट आर रिलेटेड टू इच अदर। इंडिविजुअल वर्क और सोशल वर्क दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, इसीलिए हमें जो है ना इंडिविजुअली वर्क पे भी फोकस करना होगा और हमारा जो सोशल वर्क है उस पे भी फोकस करना होगा। नेक्स्ट, ही फेवर्स गांधी जी व्यू ऑन मॉरल एंड वर्क, यानी कि वो जो गांधी जी का जो व्यू है, गांधी जी का जो विचार है, गांधी जी का विचार आप जो है बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि पहला चैप्टर है हम लोगों का जिसमें हम लोग जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी का, उसमें जो है हम लोगों ने महात्मा गांधी जी के व्यू को देखा कि वो जो है ना हमारे सभ्यता, संस्कृति और यहाँ के लोगों के रहन सहन और यहाँ के लोगों के काम के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। तो उस चीज़ों को जो है ना ये कहते हैं कि मैं उनके फेवर में हूँ। उनका जो काम करने का जो तरीका है, लोगों को जो अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो उन्होंने जो है ना जो मोटिवेट किया है, लोगों को अपनी संस्कृति को जो है ना जिंदा रखने के लिए लोगों को जो है ना मोटिवेट किया है, और वो जो है ना नैतिकता, और खास करके हम लोग जो है ना हम लोगों का जो संस्कृति है काफ़ी मजबूत है, लोगों को एक दूसरे से जो है ना बाउंड करके रखता है, एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। और अदर जो है सिविलाइजेशन है, वहाँ पे जो है ना लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेटेरियलिटी, मोर एंड मोर मनी की ओर जो है ना लोगों का ध्यान जो है अट्रैक्ट होता है। लेकिन हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है वो हमें मोरालिटी सिखाता है, हमें जो है ना नैतिकवान बनाता है, हमें कैसे जो है ना अपने से बड़ों से छोटों से समाज में ये जो है ना हर एक लोगों की पहचान जो है ना सिखाता है, और एक दूसरे को जो है ना पहचानते हैं, हम लोग समझते हैं, जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति हमें सिखाती है, और इसी चीज़ के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी थे। नेक्स्ट जो है देखिए, ही सेज दैट ही हैज ए ग्रेट बिलीव इन पीपुल एंड ही वुड गिव ए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। अब वो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि ही हैज़ ए ग्रेट बिलीव इन पीपुल, यानी कि लोगों में उनका जो है ना बहुत ही तगड़ा विश्वास है, लोगों में बहुत जो है ज़्यादा विश्वास है, और कहते हैं कि ही वुड गिव ए सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, और वो कहते हैं कि अवश्य ही लोग जो है ना मुझे एक संतुष्टजनक जो है परिणाम लेकर के देंगे। अब देखिए, ये भारत इज माय होम जो समरी है, मैंने आप लोगों को एक एक लाइन करके जो है समझाया है। अब इसमें अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपकी परेशानी को देखूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही इम्पोर्टेंट समरी है ये, तो इसको आप लोग जो है कम से कम 2-4 बार पढ़िए, फिर इसको जो है ना लिखने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिक आपको जो है ना ये समरी जो है समझ में आ जाएगा, और आप जो है इस समरी को आप जो है ना खुद से जो है पुनः जो है लिख सकते हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट समरी है, इसलिए मैं जो है आप लोग को समझा दिया हूँ। आप लोग जो है पुनः इसको जो है देखिए, आप जो है ना यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी पुनः आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।